हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन फीस में नहीं रखी गई है। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, प्लेसमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट, नॉन टेक्निकल एंड फायर पर्सनल की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अभी जो वैकेंसी आपकी निकाली गई वो है रावत भाटा राजस्थान साइट के लिए निकाली गई है। तो चलिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट की बात करें तो 3 नवंबर 2020 से लेकर के आप 24 नवंबर 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 24 नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है, उसके बगल में एज लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा ग्रेजुएट की बात करें तो 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। जो भी एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, ये एज लिमिट आपका जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। OBC है तो 3 साल का, PWD कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का छूट यहाँ पे मिल जाता है एज लिमिट में। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सी की वैकेंसी 18 से 35 साल एज लिमिट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसी तरह से देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 HR है, F&A है, C&MM है, स्टेनो ग्रेड 1 है। इसके लिए यहाँ पे 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह से सब ऑफिसर बी की बात करें तो 18 से 40 साल एज लिमिट है। लीडिंग फायरमैन की बात करें तो 18 से 32 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। अब यहाँ पे NPCIL रावत भाटा रिक्रूटमेंट 2020 वैकेंसी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट नेम और उसके बाद वैकेंसी कितनी निकाली गई, किस डिसिप्लिन में, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल में 65 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 24 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 24 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। इसी तरह से देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट BSc केमिस्ट्री के लिए 15 है, फिजिक्स के लिए भी 15 पोस्ट निकाले गए हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सी की बात करें तो सेफ्टी सुपरवाइजर की 4 है, सिविल की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। इसी तरह से साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो सिविल के 14 है, मैकेनिकल में 3 है, इलेक्ट्रिकल में 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 1 है, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में 1 है। इसी तरह से आप यहाँ पे वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो होना चाहिए 3 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए और वो भी आपका SSC यानी कि 10th या फिर 12 के बाद होना चाहिए। शुड हैव इंग्लिश एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, आपका इधर या तो 10th में या 12 लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे निकाली गई, जिसमें BSc केमिस्ट्री वाले की अगर बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आपका BSc में केमिस्ट्री होना चाहिए और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यानी आपका केमिस्ट्री जो है प्रिंसिपल सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पे आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए और इंग्लिश जो है 10th या 12 लेवल पे आपका पढ़ा हुआ होना अनिवार्य होना चाहिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल सब्जेक्ट अगर आपका BSc में मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, केवल केमिस्ट्री आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए मिनिमम हाइट भी 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, मिनिमम वेट जो है 45.5 kg आपका होना चाहिए। BSc फिजिक्स की बात करें तो BSc लेवल पे आपका फिजिक्स जो है प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10+2 लेवल पे आपका मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए और इंग्लिश जो है सब्जेक्ट आपका 10th या 12 में होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगा गया है, 160 सेंटीमीटर हाइट और मिनिमम वेट जो है आपका 45.5 kg होना चाहिए। अगली वैकेंसी है सेफ्टी सुपरवाइजर की, जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा गया है। 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपका होना चाहिए। मिनिमम 4 साल का आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की बात करें तो यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, नॉट लेस देन 60% मार्क्स, ठीक है। तो 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा जो होना चाहिए 3 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए, जो कि 10th या 12 के बाद होना चाहिए, साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ये आपका जो है 10th या 12 के बाद का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए साइंस में या कॉमर्स में, आर्ट्स में 50% मार्क्स के साथ और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए PC पे। अगली वैकेंसी की बात करें तो यह असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी F&A में, इसमें बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश वर्ड का टाइपिंग आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर पे होना चाहिए।
असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 62 डिग्री मांगा गया साइंस में, जो कि PCM है। कॉमर्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पे इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए। अगला है आपका स्टेनो ग्रेड 1, 62 डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। स्पीड आपका जो 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए स्टेनो, एंड स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग का होना चाहिए PC पे। 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कम से कम आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे साथ में हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 12 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन A की बात करें तो यहाँ पे 10+2 साइंस से होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे आपका जो है हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 8 ईयर्स का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की बात करें तो 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, 50% मार्क्स होने चाहिए और हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे हाइट भी 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और वेट 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट जो है 81 से 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो पोस्ट नेम दिया गया है, उसके बगल में आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा की बात करें, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट की बात करें, या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट C और B की बात करें तो इसका जो है रिटन एग्जाम होगा, उसका पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 HR F&A और उसके बाद C&MM की बात करें, उसके बाद स्टेनो ग्रेड 1 की बात करें तो इसके लिए रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पे सब ऑफिसर B की बात कर लेते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं लीडिंग फायरमैन A की बात कर लेते हैं तो इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल असेसमेंट या फिर एंड्योरेंस टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट होगा इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके केस में है तो, और रिटन एग्जामिनेशन से यहाँ पे लिए जाएंगे। उसके बाद ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की अगर बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल असेसमेंट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आप इसमें एलिजिबल है किसी पोस्ट के लिए तो सारी जानकारी आप पहले डिटेल में इस नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा। 25 पेज का नोटिफिकेशन है, इसमें आपको सारी जानकारी दी गई है इससे रिलेटेड। तो शॉर्ट पे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 25 पेज का नोटिफिकेशन है, डिटेल में दिया गया है एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन सिलेबस, और यहाँ पे सारी डिटेल आपको दी गई, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो सारी डिटेल इसमें देखने को आपको मिल जाता है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई नाउ के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ से आप सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपको जानकारी और भी जाननी है तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको दी गई है। एडवर्टीजमेंट यहाँ से जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली इस पर भी क्लिक कर सकते हैं कि आपको प्रोसेस यहाँ पे बता दिया जाएगा सारा चीज़ कि किस तरह से आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे सारी प्रोसेस को जान लीजिएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से स्टेप वाइज भी दिया गया है सारा चीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अगला फॉर्म खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, इसको क्लोज करना है और यहाँ से आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन कैटेगरी अपना चुनना है और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है और ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।